बलवंत जी, मुझे ये बताइए, क्या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, अगर इनको कांग्रेस उतारती है चुनावी मैदान में, एक्स फैक्टर क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। साबित ये हो सकते हैं, बड़ा मुद्दा होंगे या चुनावी चर्चा के लिए, टीवी चैनलों पर चर्चा के लिए? भाई, क्योंकि अभी लोगों का एक जुड़ाव है। अभी हमने देखा था एक वो सहानुभूति की ऐसी धारा प्रवाह बहती दिखी पूरे देश में, वो 100 ग्राम ने जो हमारा दिल तोड़ा था। तो टीवी की चर्चा के लिए ठीक है, ग्राउंड पर वो धमक या वो गूंज नहीं होगी। आप कैसे आंकते हैं? मैं तो संदीप जी आपको ये कहूँगा कि हरियाणा दूध दही का खाना। हरियाणा में 3 चीज़ें हैं, किसान, पहलवान और जवान। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जो किया वो आपने शुरू में बता दिया था। जवानों के साथ जो हुआ 4 साल में आप वापस आ जाओ वो आपने बता दिया। जबकि हरियाणा की आबादी देश में 2% के हिसाब से है, लेकिन हर 10वां जवान जो है वो हरियाणा से फौज में है। अब दक्षिण हरियाणा में जो अहिरवाल इलाका है, जिसने भाजपा को दोनों बार चुनाव में सत्ता में लाने की जो अहम भूमिका निभाई थी, अब दक्षिण हरियाणा का जो यादव बहुल समाज है वो पिछले लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने समर्थन किया, केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। दूसरा, जो सुबह 4 बजे सड़कों पे दौड़ते थे कि नौकरी सरकारी मिले ना मिले, फौज में हमारी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से नौकरी मिलेगी, 4 साल बाद वो घर आ जाएंगे, उनमें एक निराशा का भाव है। वो अग्निपथ योजना सही में अग्निपथ साबित हो रही है युवाओं के लिए। था सड़क। यस, मैं आपको 3 मुद्दे बता रहा हूँ, किसानों का, जवानों का, पहलवानों का। अब देखिए, विनेश फोगाट को फाइनल में नहीं खेलने दिया गया। जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरी और अपने गांव बलाली तक पहुंची, तो उनका कितने घंटे में वो अपने घर पहुंची है गांव में, और लोगों ने कैसा उनका स्वागत किया। किसी ने 2 एकड़ जमीन दी, किसी ने लाखों रुपए उनको पुरस्कार के तौर पे दिए, किसी ने उनको स्वर्ण पदक दिया। यानी कि लोगों के दिलों में, भले ही वो वहाँ फाइनल गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई हो, लेकिन लोगों ने उनको विश्व चैंपियन मान लिया था। और किसी खिलाड़ी की अगर इतनी लोकप्रियता हो देश में, दुनिया में, तो कोई भी पार्टी अगर उनको चुनाव के लिए टिकट दे देती है तो ये अच्छी बात है, जीत की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि इससे पहले हुड्डा साहब की सरकार ने खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी भर्ती करने की योजना बनाई थी। बहुत सारे खिलाड़ी पुलिस में डीएसपी भर्ती किए, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे कुश्ती के हों, चाहे और फील्ड के हों, मतलब उनको डीएसपी के तौर पर सीधी नियुक्ति मिलती थी अगर पदक लेके आएंगे तो। ये एक तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात थी। पर ये खिलाड़ियों तक वो गूंज, अगर विनेश को या बजरंग को, बलवंत जी, मैदान में उतारा जाता है, खिलाड़ियों तक वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा या गांव देहात में एक स्विंग फैक्टर के तौर पर भी आएंगे? क्योंकि बहुत सारी खापें सम्मानित करती हुई दिखाई दी विनेश को, बहुत सारे किसान संगठन भी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी दिखाई देगा? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कि कोई भी पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। और आज विनेश फोगाट का नाम देश दुनिया में, हरियाणा में सब जानते हैं विनेश फोगाट को, जो इतने मनोबल तोड़ने के बावजूद वो कुश्ती में लगातार एक ही दिन में 3 मैच जीते और उन्होंने दिखा दिया। जबकि अपने सांसद जो थे उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने कह दिया था ये चले हुए कारतूस हैं, कुछ ये तो कह रहे थे 10-20 रुपए के मेडल कोई भी जीत लाए, 10-20 रुपए के बता रहे थे वो मेडल। जी जी हाँ, बता रहे थे, वो हमने पढ़ा भी था। और मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक रैली में कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है और इसमें साथ देने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की घटनाएं बहुत लंबे चौड़े तरीके से पेश की जाती हैं। अब ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया है कि सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म में हत्या के बाद फांसी की सजा हो और आजीवन कारावास में उसको कभी जमानत ना मिले, एक सख्त कानून पास किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप हरियाणा में देखेंगे, हमारे संदीप सिंह जी जो खेल मंत्री थे, उन्होंने अपनी ही कोच के साथ यौन शोषण के आरोप लगे, पुलिस ने जांच की, चंडीगढ़ पुलिस में केस दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से जब विपक्ष ने मांग की कि आपने एक ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया हुआ है जिस पर इस तरह के आरोप लगे,
तो उनका विधानसभा में कहना था हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, और ऐसे आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। लेकिन संदीप जी, चंडीगढ़ पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इन पर मुकदमा चलना बनता है। आज चूंकि वो सत्ता में, हो सकता है बीजेपी उनको टिकट भी ना दे अगली बार पेवा से, और जब सरकार बदलेगी और कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है संदीप सिंह की मुश्किलें आप कम नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।